हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज़ तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज के सेशन में। ये हमारी डेली वन क्वेश्चन की एक सीरीज़ चल रही है जिसके अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हमारा ये 18th लेसन आ चुका है। अगर आपने इससे पहले वाले लेसन्स को नहीं देखे हैं तो बी श्योर कि आप उन लेसन्स को ज़रूर से देख लीजिए, क्योंकि हर लेसन में आपको एक कंसेप्ट है वो मैंने समझाया हुआ है जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको बहुत सारी हेल्प है वो करने वाला है। उसके साथ साथ अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसे जरूर प्रेस कर लेना ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छे तरीके से चलती रहे। उसके साथ साथ आपको पता है मैं अनअकैडमी पे नंबर 1 एजुकेटर हूं, तो आप अनअकैडमी पे मेरी प्रोफाइल में जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। आपको वहां पर मेरा कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 के कोर्सेज मिल जाएंगे। आपको पता है जिस तरीके से हर बार का हमारा रिजल्ट आता है, इस बार भी हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। और अगर आप जून के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप अभी से ज्वाइन कर सकते हो, अभी से पढ़ना शुरू कर सकते हो, जिससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। उसके साथ साथ टेलीग्राम पे कॉमर्स नेट अचीवर्स सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। 72,000 से ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं, उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप लोगों को इन क्लासेस की PDF मिल जाएंगी। और अभी अनअकैडमी पे एक बहुत अच्छा ऑफर भी चल रहा है, 20%, जो नॉर्मली 10% ऑफ होता है, डबल डिस्काउंट है वो आप लोगों को मिल रहा है। रेफरल कोड आप लोगों ने यूज़ करना है तलवीर एस। इस रेफरल कोड से आप लोगों को ये 10% की बजाय 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आज का जो क्वेश्चन है, ये आप सोचोगे कि सर ये क्वेश्चन तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ऐसा कौन सा करिकुलम मॉडल था जो स्टूडेंट, सोसाइटी और सब्जेक्ट मैटर 3S पे डिपेंड करता है। स्टूडेंट, सोसाइटी और सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, कि ऐसा मॉडल जहां पर स्टूडेंट्स, सोसाइटी और सब्जेक्ट मैटर की बात की जाती है, वो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन और साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग की बात की जाती है। ये क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया था और मैंने आपको डिटेल में टेलर का मॉडल समझाया था और उसके साथ साथ आप लोगों को टेलर के साथ साथ जो टैबा का मॉडल था उसके बारे में भी आप लोगों को बताया था, हिल्डा टैबा का मॉडल। ठीक है, अगर आपने वो क्लास देखी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखी है तो जरूर से देख लीजिए, इससे पहले हमने वो सेशंस कवर किया है। हिल्डा, टैबा और टेलर के मॉडल में हमने ये डिस्कस किया था, जिसके अंदर ये टैबा और टेलर के मॉडल को कंपेयर किया था। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। जो टेलर का मॉडल था वो दुनिया में सबसे पहला जो करिकुलम डेवलपमेंट का मॉडल था और ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच थी, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अप्रोच है वो दी गई थी। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे टैबा का मॉडल था वो एक इंडक्टिव मॉडल था, या ये समझ सकते हो कि बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी ज़रूरतों के हिसाब के क्या किया गया था, उसको प्रेजेंट किया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर तो हमारा टेलर का मॉडल है। लेकिन इस क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस करने का रीज़न क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम आपको बाकी के मॉडल्स के बारे में पढ़ाने वाले हैं। तो आज जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं वो है आपका सिप मॉडल, CIPP मॉडल। ठीक है, क्योंकि मॉडल आप लोगों को पता है इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ा सा बेसिक आइडिया भी हमें रहे तो हम उस क्वेश्चन का आंसर है वो निकाल सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिप मॉडल। ये जो सिप मॉडल है वो क्या है और वो किस तरीके से काम करता है। हो सकता है अगली बार आपको सिप मॉडल से क्वेश्चन आ जाए, है ना, हो सकता है अगले स्टेक मॉडल, क्योंकि देखो आप हर देख रहे हो ना, हर बार सिलेबस में कुछ ना कुछ एडिशन होती रहती है। तो हम कोशिश करेंगे कि हर चीज़ को जितना मतलब मैं अपने एंड से कवर कर सकता हूँ वो आप लोगों को कवर करके देता रहूँ, जिससे आपको हेल्प होती रहे। तो जो सिप मॉडल है ये स्टफल बीम के द्वारा दिया गया था। ठीक है, दिस इज अ करिकुलम इवेल्युएशन मॉडल। ठीक है, ये भी आपका करिकुलम इवेल्युएशन मॉडल है जो कि स्टफल बीम के द्वारा दिया गया था। स्टफल बीम के द्वारा दिया गया था 1983 में, 1983 में ये दिया गया था, जिसके अंदर सिप से क्या मतलब है, C फॉर कॉन्टेक्स्ट, I फॉर इनपुट, P फॉर प्रोसेस और P फॉर प्रोडक्ट। अब ये आप लोगों को मैच द कॉलम में भी पूछा जा सकता है। याद रखिए, C फॉर कॉन्टेक्स्ट, I फॉर इनपुट, P फॉर प्रोसेस और P फॉर प्रोडक्ट। और इसको जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है ना उसके लिए यूज किया जा सकता है। दिस मॉडल कैन बी यूज्ड फॉर इवेल्युएटिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट स्कूल। स्कूल लेवल पे जो एजुकेशन की क्वालिटी है उसको चेक करने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। देखो सिप कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट का मतलब हमारे गोल्स क्या है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट का मतलब आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाती है। इनपुट का मतलब क्या हुआ कि आप क्या इनपुट दे रहे हो, आप क्या प्लान्स, इनपुट। देन आता है हमारे पास CIP प्रोसेस पहले आता है, जिसमें एक्शन की बात की जाती है कि आप क्या एक्शन कर रहे हो। और प्रोडक्ट का मतलब होता है हमारे पास आउटकम। ठीक है, नाम तो सिंपल है।
तो देखो कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड ऑफ द स्कूल। कॉन्टेक्स्ट, स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है कि जो स्कूल के गोल्स हैं, स्कूल के ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्कूल की हिस्ट्री है और जो स्कूल का बैकग्राउंड है वो कैसा है, पहली बात। ठीक है जी, ये याद रखना है आपने। दूसरे पे आ जाता है इनपुट। इनपुट के अंदर आप क्या बोले थे, प्लान। ठीक है जी, मटीरियल, टाइम, फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज नीडेड फॉर इफेक्टिव वर्किंग ऑफ द स्कूल। कि स्कूल की अगर इफेक्टिव वर्किंग की बात करेंगे तो हमारे पास कौन कौन से इनपुट्स है जिसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहां पर गोल्स है, यहां पर प्लान्स। प्रोसेस का मतलब जो लर्निंग और टीचिंग है, दैट इज एक्शन। जो भी एक्शंस किए जा रहे हैं, जो भी एक्शंस किए जा रहे हैं, जो भी एक्शंस किए जा रहे हैं वो प्रोसेस का। और प्रोडक्ट का मतलब लास्ट में फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ टीचिंग, लर्निंग, यूजफुलनेस एंड पोटेंशियल दैट बेनिफिट्स सोसाइटी। दैट मीन्स प्रोडक्ट इवैल्यूएशन में हम आउटकम की बात करते हैं। तो है तो कुछ नहीं है, सिंपल से तरीके से ही आपको एक्सप्लेन किया गया है। सिप मॉडल ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा, एक ही बार में आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो द सिप मॉडल ऑफ करिकुलम, द प्रोसेस इज बेस्ड ऑन interactive modes of relationship, interactive mode of relationship, because this stage include the teaching learning process that emphasize on the interaction between learner and facilitator। कि जो बच्चे और टीचर के बीच में इंटरेक्शन हो रही है उस पर फोकस किया जा रहा है। क्लियर है जी। तो ये चार चीजें आप लोगों ने याद रखनी है सिप मॉडल के अंदर। तो कॉन्टेक्स्ट में क्या आता है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे, मिशन आ जाएगा, गोल्स आ जाएंगे, इनपुट में रिसोर्सेज आ जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, करिकुलम आ जाएगा, कंटेंट आएगा। प्रोसेस के अंदर जो टीचिंग और लर्निंग की एक्टिविटीज़ होती हैं, और प्रोडक्ट में लास्ट में क्या मिल रहा है बच्चों को, स्किल मिल रहा है, वैल्यूज़ मिल रही हैं, एटीट्यूड मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है और आउटपुट मिल रहा है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल करिकुलम मॉडल। सिप मॉडल के अंडर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जरूर से इसको चेक कीजिएगा। पेपर से में जाने से पहले इसको पढ़ के जाइएगा, ताकि अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप उसको कवर कर सकें। तो अभी मैं नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूँगा कि आपको जो स्टेक का मॉडल है वो भी आप लोगों को पढ़ा दूँ, स्टेक के मॉडल से आपको पढ़ाऊँ, और साथ में जो शिवन का मॉडल है ये भी आप लोगों को कवर करवा दूँ। ठीक है, तो कोशिश यही है कि देखो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई हुई हैं, लेकिन इस सीरीज़ का मेन मकसद क्या है, यही मकसद है कि आप लोगों को उन चीज़ों को भी पढ़ाया जाए जो ऑलरेडी आ चुकी हैं, और अगर वो आ चुकी हैं तो इसका मतलब अगली बार भी वो आ सकती हैं। इस बार चाहे वो ऑप्शन में है, लेकिन अगली बार वो आंसर भी बन सकती हैं। इस वजह से कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करवाया जाए। इसकी पीडीएफ बेटा आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो अभी जाके ज्वाइन कर लो, कॉमर्स नेट अचीवर्स टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे आपको हज़ारों पीडीएफ और 2022 के सारे पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट हैं वो दिए हुए हैं। जो मार्केट में आपको 600-700 रुपये की किताबों में मिल रहे हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जेआरएफ जरूर क्लियर होगा। कंसिस्टेंसी से आगे बढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।